Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about how to do preparation of CSS PMS in 90 days. Just 90 days. Yes, it's possible. How it's possible वो हम आज की वीडियो में देखेंगे. बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं कि किस तरह 3 महीने हैं, सितंबर में PMS होने वाला है. हाउ वी विल डू दिस. आप ये कर सकते हैं. उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट्स मोटिवेट यू. आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना एक अच्छी बात बताकर. और अच्छी बात ये है कि ये जो 3 महीने हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं. आपको एक लेमैन, एक कॉमन मैन से एक ऑफिसर बना सकते हैं. ये आपके हाथ में है. अब खुद पर यकीन रखें. ठीक है, ये जो रिश्तेदारियां हैं आपकी, आपके कज़न्स की शादियां आ जाती हैं या कोई एक्स्ट्रा और शादियां आ जाती हैं, भाई अब्बू के दोस्त के बेटे की एक्स्ट्रा की शादी. ठीक है, तो इस तरह की शादियां अटेंड करना आप छोड़ दें. आप रिश्तेदारों से मिलना फ़िलहाल ख़त्म कर दें. घर में रहें. ये 3 महीने दोस्तों को, आउटिंग्स, हर चीज़ भूल जाएं. घर में रहें सिर्फ. और एक कमरा आपके पास हो और घर वालों को कहें कि भाई इन 3 महीने आपके थोड़े से नाज नखरे उठा लें. थोड़ा सा आप लोगों को खाने पीने को दे दिया करें. बाकी आप लोगों का कोई कंसर्न नहीं है दुनिया की किसी चीज़ के साथ. ये आप जहन में रख लें, फिर ही आप 3 महीने में कर सकते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी आपका टाइम. सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, गेट एटलीस्ट 10 आवर्स डेली टू CSS PMS. कम अज़ कम 10 घंटे लाजमी दें आप CSS PMS को. 10 घंटे लाजमी दें. ये एटलीस्ट मैंने कहा है. और मैक्सिमम अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 12 घंटे भी आप दे सकते हैं. और यकीन माने, अगर 12 घंटे से भी ज़्यादा देंगे, अपनी नींद इन 3 घंटों में थोड़ी सी कम कर लेंगे, तो यकीन माने आप नहीं मरेंगे. कोई भी नहीं मरेगा. थोड़ा कम सो लेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं होना है. आप लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे. 3 महीनों बाद ज़्यादा सो लेना. ये 3 महीने आपके हाथ में है. इन 3 महीनों में या तो कुछ बन जाओगे या फिर वही रहोगे जो हो. क्लियर. सो टाइम जोन सा है वो आपने अ, इसमें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क अब पुट करनी है इतने से टाइम में. और कोई भी टाइम वेस्ट अब आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ये बहुत मैटर करता है कि आप कितने वक्त में कितना अब्जॉर्ब कर रहे हैं. अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा याद हो जाता है तो ये अच्छी बात है. अगर ज़्यादा टाइम में आपको कम याद होता है तो डिसहार्ट नहीं होना. हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है. ठीक है. देन है जी, प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा. हाउ कैन यू अचीव मोर इन दिस टाइम. ये आपने खुद से डिसाइड करना है कि भाई इस कम टाइम में आपने किस तरह से आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो. ठीक है. बजाय ये कि आप एक टॉपिक करने बैठे हो याद, और आपने कि डिसाइड किया कि भाई 45 मिनट से मैंने ये याद करना है, और उस 45 मिनट्स में आधा घंटा आप अपने ख्यालों में घूमते और 10 मिनट आपने फोकस होकर पढ़ा. तो ये डिसाइड करना कि भाई मैं 30 मिनट में पढ़ूंगा. ठीक है, बट फोकस होकर मैंने पढ़ना है. इधर उधर मैंने अपने दिमाग को नहीं जाने देना. तो जितना फोकस होकर याद करेंगे तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा और ज़्यादा आप लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ये पहली टिप थी. सेकंड है जी, स्मार्ट स्टडी. स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. कुछ लोग वो होते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं. ठीक है, जो मतलब मेहनत तो करते हैं बट वो अपना बहुत सा टाइम जो उनसा होता है वो एक्स्ट्रा मटेरियल, बुक्स वगैरह, दिस एंड दैट पढ़ने में वेस्ट कर देते हैं. सो ये अब टाइम है आपका स्मार्ट स्टडी करने का. CSS PMS वैसे भी स्टार्ट स्मार्ट स्टडी से ही होता है. तो स्मार्ट स्टडी करें और रेलेवेंट रहें. रेलेवेंट मटेरियल पे फोकस करें जो कि आपके पेपर्स में आना है. बजाय ये कि किताबें किताबें जब आप कुछ बन जाएगी उस वक्त किताबें पढ़ते रहें. इस टाइम सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल पर ही रहें आप. नंबर थर्ड, प्रैक्टिस इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी. ये वो चीज़ है कि अब आपने डिसाइड कर लेना है कि ये इंग्लिश ऐसे और प्रेसी आप लोगों ने डेली किया करना है. इसका आप लोगों ने 2 घंटे या 1 घंटा या 3 घंटे वो टाइम आपने खुद से मैनेज करना है. इसका तो आपने रोज़ से 2-3 घंटे निकालने हैं, साइड पर रख लेने हैं कि इतनी देर मैंने प्रेसी और इंग्लिश ऐसे को देनी ही देनी है. अब ये जो इंग्लिश ऐसे है ना और ये प्रेसी है, अगर आप सोचेंगे कि ना कि इसको हम कर लेंगे, एंड पे कर लेंगे, ये तो ईजी है, इस तरह ये वो, यकीन माने ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और ट्रिकी सब्जेक्ट्स हैं दोनों. अगर आप इनको टाइमली नहीं लेकर चलेंगे तो ये आपको पूरी तरह फेल करवा देंगे. आपकी सारी मेहनत को वेस्ट कर देंगे. तो 3 महीने रोज़ इंग्लिश ऐसे और प्रेसी को आपने देने ही देने हैं. अब खुद से डिसाइड कर लें कि जो ऐसे है वो आप चाहे पूरा लिखें रोज़, या फिर आप ऐसा करें कि ऐसे की आउटलाइंस बना लिया करें.
मतलब एक दिन आप लोगों ने आउटलाइंस बना ली, अगले दिन आप लोगों ने ऐसे लिख लिया, इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, हाथ दर्द होने चाहिए आपके ऐसे लिखते हुए, ये याद रखना। ठीक है, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद है जी दिन है एवेल्युएट योर आंसर्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइम पे आपको आपके जो आंसर्स हैं, आपको आपके जो एसेज हैं, जो आपकी प्रेस है, उसको एवेल्युएट करवाना है, लाजमी करवाना है। अगर इस टाइम पे आपको लगता है ना कि नहीं भाई हम खुद ही प्रैप करके पेपर दे देते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं, आप ऐसा करें, आपके पास पैसे नहीं है, आप ऐसा करें किससे उधार ले लें। ठीक है, 10,000 किससे उधार ले लें, 5,000 उधार ले लें, उसे कहेंगे भाई मैं तुम्हें 3 महीने बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, आपकी किसी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात तो होंगे ना कि वो आपको इतने पैसे उधार दे दें। वो पैसे अपनी ज़ात पर लगा दें इस टाइम, और किसी टीचर को कहें कि आप मेरे ऐसे को एवेल्युएट कर दिया करें, आप मेरे 10-12 करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर या कोई ऑप्शनल के आंसर्स को एवेल्युएट कर दें। अब अगर आप 1 महीना या 10 दिन या 5 दिन या 2 दिन एवेल्युएट करवा लेंगे ना किसी टीचर से, तो यकीन माने आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा मेरी यहाँ गलतियाँ हैं, इसको मैंने इस तरह ठीक करना है। तो ये काम लाजमी कीजिए। ठीक है, एवेल्युएट लाजमी करवाएं, चेक लाजमी करवाएं, जो गलतियाँ होंगी वो आप लोगों को पता चलता जाएगा। देन उसके बाद है जी एनालाइज पास्ट पेपर्स केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों का एक मैजिक इंग्रेडिएंट है। जिस दिन आप लोगों ने डिसाइड करने कि आप लोगों ने सीएसएस की या पीएमएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उसी दिन सिलेबस खोलें, उसको देखें। उसके बाद पास्ट पेपर्स ओपन करें, उसको देखें। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कहते हैं भाई कि हमने सिलेबस के पास्ट पेपर्स नहीं देखा हुआ है, हमें तैयारी करनी है, और हम तैयारी कर भी रहे हैं पता नहीं कितनी अरसे से। ये काम आपने नहीं करना। तसल्ली से सिलेबस देखें और पास्ट पेपर को एनालाइज करें, क्योंकि पास्ट पेपर को इस टाइम एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज इस तरह करना है कि आप लोगों के हाथ में एक कॉपी पेन होना चाहिए, उस पर लिखते जाएं कि भाई पिछले 5 सालों में ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीट हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनको मैंने करना है। क्लियर? तो इस तरह से आप हर पेपर को एनालाइज करें, हर पेपर के पास्ट पेपर्स हैं उनको एनालाइज करते जाएं। मतलब पहले लिखें कि ये मेरा ऐसे का पेपर है, ठीक है, और उनके पास्ट पेपर एनालाइज करें। और आप देखेंगे कि हर साल इकोनॉमी पे भी ऐसे आता होता है, करंट अफेयर में भी इकोनॉमी लाजमी आती है, डेमोक्रेसी भी आती है, एजुकेशन पे आता होता है। ठीक है, पॉलिटिकल क्योस पे आ जाएगा। तो ये वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर साल रिपीट होते जा रहे हैं। इकोनॉमी तो मस्ट है भाई आपकी। गवर्नेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोविड-19 था, उससे क्या इम्पेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वो हॉट इश्यूज़ हैं जो हर दफ़ा चलते जा रहे हैं। इसके बाद ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि किस तरह आप लोगों ने एनालाइज करना है। फिर है जी नंबर 6, कैटेगराइज टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इम्पोर्टेंस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, आप अपने सामने पास पेपर्स रख लीजिए या अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए और कैटेगराइज कर दें, मतलब 3 कैटेगरीज बना लें। ठीक है, आप कहेंगे भाई जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट की और लीस्ट इंपॉर्टेंट की। पास पेपर्स देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन से टॉपिक्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो जस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से टॉपिक्स हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ने सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स करने हैं, देन इंपॉर्टेंट एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले करने हैं आपने। कोशिश करें कि हर पास्ट पेपर से कोई 12-12 कोई 15-15 टॉपिक्स निकाल के रख लें और उनको पहले कर लें। ठीक है, फिर आपके पास टाइम बचे तो बाकी को देख लें, एटलीस्ट पढ़ लें कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आप लोग लिखने के काबिल हो जाओ। फिर उसके बाद है जी नंबर 7, गिव 2 वीक्स टू ईच सब्जेक्ट। ये मैंने एक कैलकुलेशन करके आप लोगों के सामने रखी हुई है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें। इसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं 3 महीनों में। कैसे? जो पहला महीना होगा ना, फर्स्ट मंथ में आपने क्या करना है, फर्स्ट मंथ में 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, आपने उसको डिवाइड कर दिया, 2 वीक्स आपने अलग कर दिए, 2 वीक्स अलग कर लिए। अब जो पहले 2 वीक्स होंगे ना, उनमें आपने 2 सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं। मतलब आपने एक सब्जेक्ट को 14 दिन दिए और दूसरे सब्जेक्ट को भी 14 दिन दिए। ठीक है, पहले 2 वीक्स में आप लोग ने 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, कोई भी, वो अब आप लोग डिसाइड करो कि आप रेदर करंट अफेयर को उठा लो और रेदर कोई ऑप्शनल साथ उठा लो। ठीक है, लेकिन उसके साथ मैं ये बता दूं कि इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश ऐसे तो रोज़ ही करना है भाई, वो 90 डेज करना ही करना है आप लोगों ने। सो 2 वीक्स में आप लोगों के क्या हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट्स,
2 वीक्स 2 सब्जेक्ट्स। जब 2 वीक्स में 2 सब्जेक्ट्स लेके चलोगे तो उस महीने के अगले भी 2 वीक्स पड़े हुए हैं, उसमें आप मजीद 2 सब्जेक्ट्स उठाओ, उनको कंप्लीट कर लो। ठीक है। अब अगर आप लोग देखो तो एक मंथ में इस तरह आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। अब आप देखो फिर सेकंड मंथ आ जाएगा, सेकंड मंथ में भी 4 वीक्स होते हैं, उसमें भी 4 वीक्स में का मतलब है कि आप लोग ने 4 सब्जेक्ट्स करने हैं। 2 वीक्स 2 सब्जेक्ट्स, 2 वीक्स 2 सब्जेक्ट्स, 2 वीक्स 2 सब्जेक्ट्स। बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आप लोग को समझ आ जाए और समझ आ जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह 3 महीनों में आप लोगों के 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करो तो। और यकीन मानो कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ 5 दिन में हो जाते हैं, जैसे कि जेंडर स्टडी, जैसे कि क्रिमिनोलॉजी, जैसे कि यूएस हिस्ट्री। ये ऐसे हैं सब्जेक्ट्स जो कि 5 5 दिन में, 2 2 दिन में, 3 3 दिन में होने वाले हैं। ठीक है। सो ये थी जी स्ट्रेटजी। सो होपफुली दिस हेल्प यू अ लॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शंस बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज।